द्वापर युग में जब पांडवों को जुए में छल से हराया जा चुका था और शर्त के अनुसार उन्हें वन में जाना था, तो उनके वन में जाने से पहले श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। तब सहदेव ने उनसे पूछा, हे कृष्ण, हमने तो आज तक कोई पाप नहीं किया है, फिर भी हमें ये कष्ट क्यों उठाना पड़ रहा है? तब कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है वो आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इसी पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम जब कलयुग प्रारंभ हो जाएगा तो क्या होगा? कृपया हमें कलयुग में काल की गति की कैसी रहेगी बताने की कृपा करें। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और कुछ भी दिखे आकर मुझे बताइए, उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति बताऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चले गए। कुछ समय बाद जब सभी लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग एक एक करके बताइए कि आपने क्या क्या देखा। तब सभी भाइयों ने अपनी आश्चर्यजनक अनुभव बताए। युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, मैंने एक 2 सूंड वाले गज को देखा, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया, इसका अर्थ है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसीलिए इस तरह की स्थिति आने से पहले आप राज्य के कर लीजिए। भीम ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा वो अत्यंत आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वो बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि मजले भैया, इसका अर्थ यह है कि कलयुग का मनुष्य अपने पुत्र पौत्री का आवश्यकता से अधिक लाड लड़ाएंगे। उनकी अपने संतानों के प्रति ममता ही इतनी बढ़ जाएगी, उनकी संतानों को अपना विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। वो माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटों को क्या होगा है। इतनी सारी ममता होगी कि उस मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मैंने जो देखा है वो तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी की पंखों पर वेद की रुताएं लिखी हुई है और वो पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है। इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, 5 कलयुग में ऐसा ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी हो और ज्ञानी तलवार कहलाएंगे। वो ज्ञानी की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षस बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति हो जाए। नकुल ने कहा, भैया, मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही विशालकाय वृक्ष और शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराती हुई आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक न सके। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला स्थिर हो जाती है। तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय नकुल, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अंत कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। सहदेव ने कहा, मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रह जाएंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी को 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तो तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएंगे। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी।